कासू, जाओ किताब पकड़ो। सजना का जादू टूट चुका है। जाओ कासू, फौरन ये किताब लेकर किंग सलाज के पास जाओ। तो अब चंद लम्हों का मेहमान है। तेरा वजूद किंग सलाज बहुत जल्द मिला देगा। हवेली वालों की एक और हिमायती आ गई। मुस्कान, तेरा क्या ख्याल है कि तू इन सब लोगों को बचा लेगी? हाँ, सोच क्या रहा है दिल? जो करने आया वो कर। दिलबर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुस्कान को, छोड़। मुस्कान, अभी जा। छोड़ो मुस्कान को, मैं कहता हूं छोड़ो मुस्कान को। छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। रयान, रयान बेटा छोड़ो। रयान, पर छोड़ दो मुस्कान को। सलमान, सलमान, मुस्कान,
शाबाश। हमें यकीन नहीं आ रहा कि किताब हयात हमारी नजरों के सामने पड़ी है। किंग सलाज, ये तो आपके दिए हुए जादुई पानी का नतीजा है, वरना किताब हयात तो हाथ लगाते ही गायब हो जाती थी। शाबाश कासू, सल्तनत नवेलिया कासू को इनाम और इकराम से नवाजेगी और इतना इनाम देगी कि आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। नवेलिया, 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 सल्तनत नवेलिया, नवेलिया, सल्तनत नवेलिया, नवेलिया, सल्तनत नवेलिया। किंग सलाज, भेड़िया का खून हाजिर है। आज किंग सलाज इस किताब हयात के एक एक सफ़े को भेड़िए के खून से धो डालेगा ताकि दिल भर अपने इख्तिताम तक पहुंच सके। किंग सलाज, ये रोशनी कैसी? मस्तानी, दिल भर ने किताब हयात पर अपना जादू किया है ताकि कोई भी किताब हयात को बर्बाद ना कर सके। लेकिन दिल भर किंग सलाज की ताकत से वाकिफ नहीं है। किंग सलाज किताब हयात के इस जलाल को बहुत जल्द ठंडा कर देगा। दिलबर ने जो किताब हयात पर जादू किया था, वो जादू किंग सलाज ने खत्म कर दिया है। अब किताब हयात आजाद है। तो किंग सलाज, इस किताब को भेड़िए के खून से धोने का अमल शुरू कर दिया जाए? क्यों नहीं, लेकिन उस अमल से पहले सल्तनत नवेलिया की तरफ से दिलबर को एक सलामी पेश की जाएगी। उस्मान, एक सांप की रूह कब्ज करके मेरे सामने पेश की जाए। जो हुक्म किंग सलाज।
ये बताओ दिलबर कि मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम क्या करोगे? ये बात तो मैं तुझे कई दफा बता चुका हूँ। जानती हूँ, एक बार फिर कह दो। मैं अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद तुमसे शादी कर लूंगा। वादा? पक्का वादा। तो फिर इंतजार किस बात का है दिलबर? बाकिरा नागिन मौजूद है। देख दिलबर, मैं शादीशुदा, मुझे बर्बाद मत कर। तुझे नाग बादशाह का वास्ता है। तू तो नागिन है मुस्कान, क्यों आम औरतों की तरह दुहाइयां दे रही? अब मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूं कि उसके बाद तू खुद अपने खावंद को तलाक दे। दिलबर, नागिस्तान के कानून के मुताबिक नागिन खुद तलाक दे सकती है। चल अमल शुरू कर। नवेलिया नवेलिया सल्तनत नवेलिया सल्तनत नवेलिया इस शाम की सलामी बहुत जरूरी है। किंग सलाज की तरफ से दिलबर को ये सलामी पेश की जाए। दिलबर तेरी कारस्तानी, दिलबर तेरी कारस्तानी, दिलबर तेरी कारस्तानी, दिलबर तेरी कारस्तानी, दिलबर तेरी कारस्तानी। रोटी बेवा रोटी
दिल पर तेरे रोटी पे रोटी दिल पर तेरे तूने इंसानों को मारा बदतमीज को खूब तूने इंसानों को मारा बदतमीज को खूब इंसानों को दुख में डाला, मुंह अब होगा तेरा काल। मुंह अब होगा तेरा, 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 मुंह अब होगा तेरा। दिल पकड़कर दबा दिया हो। उठ। अमल शुरू कर। लगता है किताबे हयात किसी दुश्मन के हाथ लग गई है और वो उसे किसी जंगली भेड़िए के खून से धो रहा है। नहीं, नामुमकिन। इसलिए ये किताबें हयात हमारे कब्जे में है। अगर ऐसा है तो मैं अपने अंदर ये कमजोरी क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरी ताकत क्यों कम होती जा रही है? लगता है सजना किताबे हयात सनम जहां के हाथ लग गई है या फिर सिराज के हाथ। कुछ कर सजना वरना तेरा दिल पर मारा जाएगा। नहीं दिल, खुद को संभाल। मैं अपने इल्म का सबसे बड़ा मंत्र पढ़ने जा रही हूं। जो ले गया किताबे हयात वो दुश्मन है हमारा। 100 जतन के बाद है गुलशन को संवारा। सिराज हो, सनम हो या कोई भी हो रकीब, दिलबर ही मेरा प्यार है, दिलबर मेरा हबीब। सारी समातों को है ऐला हमारा। जो ले गया किताबे हयात वो दुश्मन है हमारा। तुमने कुछ नहीं किया सजना। अब अपने दिलबर को मरता देख। थोड़ा सा सब्र कर दिलबर। जो अमल हमने किया है थोड़ी ही देर में हमारे नौकर वहां पहुंच जाएंगे और फिर आंख झपकते ही किताबे हयात हमारे हाथ में होगी। तब तक तो मैं मर जाऊंगा सजना, मैं मर जाऊंगा। मुंह वो करते सलाद
किताब किधर गई? किंग सलाज, वो कौन सी बला है जिसने आपके जादू की काट कर ली? किंग सलाज के जादू का तोड़ निकाला है। उसके पास टूटे हुए तारे का टुकड़ा है। लेकिन चांद का टुकड़ा तो सिर्फ आपके पास है। सचना सचना इसका मतलब है कि सचना के पास भी टूटे हुए तारे का टुकड़ा है। किंग सलाज, क्या हम दिलबर को अब खत्म नहीं कर पाएंगे? किंग सलाज ने किताबे हयात का एक एक सफा भेड़िए के खून से धो डाला है। सिर्फ एक सफा बाकी रह गया था। क्या मतलब किंग सलाज? इसका मतलब है कि दिलबर अभी मरा नहीं, लेकिन दिलबर की तमाम ताकत खत्म हो चुकी है। अब जो भी किताब हयात के इस आखिरी सफे को जला डालेगा, उसी वक्त दिलबर खत्म। किताब हयात का आखिरी सफा बचा है। सचना, जब तक किताबे हयात का एक भी लफ्ज बाकी है, तब तक दिलबर की जिंदगी महफूज है। चल दिलबर, इस किताब हयात को किसी महफूज जगह रख के आते हैं। नहीं सचना, अभी मुझे मुस्कान से अपने हिसाब किताब को पूरा करना है। क्या हुआ दिलबर? सजना, मैं मुस्कान को छू नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारी ताकत मुस्कान के मुकाबले में बहुत कम हो गई है, और मुस्कान की ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है। जब तक रेयान जिंदा है तो मुस्कान को छू नहीं सकता। इसका मतलब मुझे रेयान को मारना पड़ेगा। हाँ, जब तक इसका शौहर जिंदा है इसको कोई नहीं छू सकता। चला, रेयान को खत्म कर देते हैं। नहीं दिलबर, तुम रेयान को कुछ नहीं करोगे। देख दिलबर, हम दोनों एक ही कबीले से, तो क्यों सचना के पीछे पड़ के अंधा हो गया है? हमारे नागिस्तान के सारे असूलों को तोड़ना चाहता है। मगर मैं और रेयान तो एक कबीले के हैं, जो जी में आए करना। चला, रेयान को खत्म करते हैं। नहीं सजना, तो मुस्कान के पास ही रुक और इसे अपने शहर से निकलने न दे। मैं रेयान को मार के आता हूं। सोचना भी मत। मुस्कान को सिर्फ एक इच्छाधारी ही आजाद करवा सकता है, और इस पूरी हवेली में तुम ही एक इच्छाधारी हो। चल दिलबर, हवेली वालों को तड़प तड़प के मरता देखना चाहती हूं मैं। चल मेरे साथ। मैंने हवेली वालों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गई और दिलबर जीत गया। सजना,
आशी तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे बताने के लिए सजना कि मुस्कान के साथ शादी करने के बाद दिलबर मुझे अपना लेगा। क्या बकवास कर रही है तू? यकीन ना हो तो पूछ लो दिलबर से, ने मुझसे वादा किया था। क्या बाशी सच कह रही है? बकवास कर रही। मैं सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता हूं और तुझे ही अपनाऊंगा। सुना तूने बाशी? दिलबर ने अपना फैसला सुना दिया तुझे। इसने शादी का वादा मुझसे किया था सजना। सबूत के तौर पर अपनी नागमणि भी दी थी। लो खुद ही देख लो। मेरी नागमणि तेरे पास कैसे आई? यही तो मैं पूछ रही तुझसे कि तेरी नागमणि पाशी के पास कैसे आई? साफ साफ समझने की बात है सजना। कोई नाग अपनी नागमणि किसी और को क्यों देगा? नाग अपनी नागमणि उसी को देता है दिलबर जिसको वो दिलो जान से प्यार करता है। इसका मतलब है कि तू मुझे धोखा दे रहा था। नहीं सजना, ये पाशी की कोई चाल है। ये तुझे मेरे खिलाफ करना चाहती है। बकवास बंद कर अपनी दिलबर। आशी, तेरे पास कोई और सबूत है? जहां जरा बताओ सजना को कि दिलबर ने मुझसे क्या कहा था। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो पाशी? उम्र भर साथ रहने का वादा। किया वादा। और सजना का क्या करोगे दिलबर, जो दिलो जान से तुम पर फरेफ्ता है? मैं तो उस नकचिड़ी की शक्ल भी नहीं देखता। मगर तुमने तो उससे शादी का वादा किया है ना? झूठ बोला है, लारा दिया है उसको। मगर क्यों दिलबर? क्योंकि किताबे हयात सजना के पास है। एक बार वो किताबे हयात मेरे हाथ लग जाए तो इस सजना को खत्म कर दूंगा। मैं कैसे मानूं कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? ये लो नागमणि, मेरी सच्चाई का सबूत और जमानत भी।
अब यकीन आ गया तुम्हें सजना कि दिलबर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तूने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया दिलबर। नहीं सजना, ये पाशी की कोई चाल है। ये तुझे मेरे खिलाफ करना चाहती है। मैं नहीं जानता कि मेरी नागमणि इसके पास कैसे आई। बरसों की मोहब्बत का सिला, धोखा, दिन रात की दुआओं का बदला, फरेब, पाशी मेरी बात का यकीन। देखा देखा दिलबर, बेखुदी में सजना की बजाय पाशी निकल गया तेरे मुंह से। वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी। चल सजना, तेरी बरसों की मोहब्बत हार गई और पाशी की जीत हुई। दिलबर को मेरे हवाले कर दो। हार लिखी थी तेरे मुकद्दर में सजना। इसको तकदीर का फैसला मानो और दिलबर को पाशी के हवाले कर दो। नहीं सनम जान, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने हर पल जिसका इंतजार किया, मेरी आंखों ने जिसकी हर पल राह रखी, मेरी धड़कनों ने जिसके नाम की हर पल माला जपी, जिसके इंतजार में मेरी आंखें पत्थर हो गई। वो दिलबर इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं दे सकती। दिलबर अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। सजना, इस काम में पाशी तेरा साथ दे।